अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार है। जब आपका कुछ ना हो बनाने को दिल तो ये बना लें डिश। बहुत आसान है, बहुत इजी बन जाती है और अगर आप गोश्त खा खा के थक गए हैं तो आप झटपट से ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत इजी, बहुत आसान, सिर्फ 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया है मैंने ऑयल, हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल हल्का सा गरम करेंगे, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे चॉप की हुई प्याज। 3 अदद मैंने प्याज ले ली थी, उनको अच्छे से चॉप कर लिया था। प्याज को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और आपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये हल्की सी पिंकिश शेड में आ जाए। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, प्याज का कलर नहीं हमने चेंज करना, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है। प्याज हमारे पास पिंकी शेड में आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक। आपने इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही अदरक का पेस्ट यूज़ करना है। इसमें चॉप अदरक ही यूज़ होगा। अदरक को भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें। ये भी मैंने चॉप की हुई यूज़ की हैं। अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी जो है प्याज में अच्छे से आ जाए। 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। अदरक और हरी मिर्चों को हम प्याज के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इसमें जितना पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए और इसका फ्लेवर प्याज में अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। मैंने टमाटरों का पेस्ट यूज़ किया है, मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे। आपके पास अगर पेस्ट हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा, हाफ कप। और अगर आपके पास पेस्ट ना मौजूद हो तो आपने इसमें 2 बड़े साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर यूज़ करने हैं। स्लाइस टमाटर इसमें नहीं जाएंगे, चॉप ही जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सब चीज़ें चॉप की हुई यूज़ की हैं। तो टमाटर भी इसमें चॉप किए हुए यूज़ होंगे। टमाटर डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना टमाटरों को पकाएंगे कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी से स्पाइसेस। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा हाफ़ टी स्पून, हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे मोटी कुटी लाल मिर्च। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और ये अच्छे से बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए और इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। इसमें एक स्पेशल और एक ख़ास इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे हम। रेसिपी को पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे आपने वो स्पेशल और ख़ास इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, आगे जाके आपको बताऊंगी। उस इंग्रेडिएंट से आपकी रेसिपी में इतना बेहतरीन सा टेस्ट आएगा कि आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने इसमें कौन सा ऐसा ख़ास इंग्रेडिएंट यूज़ किया है जिससे इसका जायका बेहतरीन हो गया है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। मसाले को भूनते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं। साइड्स पे इसने अपना ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है और इसमें बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अभी हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, हमने इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इस स्टेज पे हमने यूज़ करना है नमक। नमक जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून और इसमें ऐड करेंगे वो ख़ास इंग्रेडिएंट जो इसकी लज़्ज़त को बढ़ा देगा, इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, जिससे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपकी रेसिपी बनेगी। मैंने इसमें ऐड किया है मैगी मसाला, चिकन फ्लेवर का। मैंने इसमें मैगी मसाला जो टेस्ट मेकर आता है मैगी के नूडल्स के पैकेट में, वो टेस्ट मेकर इस्तेमाल किया है। उससे इसका फ्लेवर जो है बहुत बेहतरीन आएगा। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। यही उसका मेन और स्पेशल इंग्रेडिएंट था जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत कमाल का आएगा। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी। पानी क्यों यूज़ किया है? ताकि जो हम इसमें अब अंडों का इस्तेमाल करेंगे, इसकी स्टीम के साथ ही हमारे एग जो हैं वो पक जाएंगे। अब 1 बाय 1 मैं अंडों को इसके ऊपर डालती जाऊंगी।
ये देखिए मैंने 4 अंडों का इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा अफराद के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 6 या 8 अंडों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिलीव करें ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको जब एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ओनली 10 मिनट्स रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छे लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने ऐड कर दिया है चिली फ्लेक्स, ताकि ये इसकी लुक को भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे और इसके फ्लेवर में भी इजाफ़ा करेंगे। साथ ही मैंने एक एक चुटकी मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, ताकि ये ऊपर से फीके फीके से हमें ना लगे। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे हरा धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये ज़रूर डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और इसकी लुक भी जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी आएगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप कितनी जल्दी हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने पानी डाला था उसकी स्टीम के साथ ही ये हमारे अंडे जो हैं वो कुक हो जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ और आपको मैं कट करके भी दिखाऊंगी कि आपने जब इसको सर्व करना होगा तो कैसे करना होगा। माशाल्लाह से देखें कि कितनी खूबसूरत लुक आई है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ कि आपने जब अपने गेस्ट के आके इसको सर्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, कितनी खूबसूरत लुक आई है। बहुत मज़े के रेडी हुए हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।